प्रणाम, मैं हूं गणेश वर्कर। आप देख रहे हैं मेरा जीएसटीवी यूट्यूब चैनल। यस, फाइनली सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया और ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक। आपको पूरे इस वीडियो में समझ में आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में और क्या सीबीआई किस तरह से काम करती है और क्या है, पूरा किस्सा बताऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, और जब आप लाइक करते हो ना, सारे के सारे आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करोगे तो ये आगे प्रमोट होता है, यूट्यूब प्रमोट करता है और इसके बाद वो आगे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को शेयर करता है। और जब तक सुशांत सिंह राजपूत का केस है तब तक मैं चाहता हूं कि आप वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहो, ताकि मैक्सिमम लोगों को मैं जोड़ते रहूं। जो पुराने लोग, कई सारे लोग हाथ थक के या थक हार के चले गए इस कैंपेन से, मैं चाहता हूं वापस आ जाए और कैंपेन को बढ़ावा मिले, ताकि मैक्सिमम लोग जब तक रहेंगे तब तक सरकार कम से कम प्रेशर में रहेगी। और नंबर मैटर्स, जब तक नंबर है तब तक इस केस में जान है। चलो आगे बढ़ता हूं। क्या हुआ? सीबीआई फाइल चार्जशीट अगेंस्ट, क्या हुआ मैं पूरा किस्सा बताता हूं और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी बात करता हूं। पहले आप ये सुन लीजिए क्या है। सीबीआई ने एक केस में चार्जशीट फाइल किया अगेंस्ट ये आईजी के सुपर टास्क फोर्स। सुपर टास्क फोर्स होता है, सुप्रीम टास्क फोर्स होता है, उसके खिलाफ, उनके कॉप्स के खिलाफ चार्ज किया एक अमृतसर में। और ये भी 5 साल पुराना केस। ये पुराना केस क्या है और क्या नहीं है बताऊंगा, और सुशांत सिंह राजपूत से कैसे कनेक्टेड है बताऊंगा। इस वीडियो को स्किप ना करें, मैं आपको पूरा बताता हूं। 10 कॉप्स मतलब पुलिस वाले, सुपर टास्क फोर्स के 10 कॉप्स, सुपर टास्क फोर्स के 10 कॉप्स को बंद किया। कैसे? ये पूरा मामला मैं बताऊंगा। ये सिर्फ 5 साल पुराना मामला नहीं है, ये मामला स्पेशली था 2007 का, सुपर टास्क फोर्स के बारे में। सुपर टास्क फोर्स ने अपने ही बलविंदर सिंह, अल्लाह कुक्कू एंड तारन सारंत, सुपर टास्क फोर्स के लोगों ने ही सुपर टास्क फोर्स के इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया 2007 में। यह मामला हुआ था किस बारे में कि इन्होंने क्लेम किया था कि इन्होंने एक किलोग्राम हीरोइन जब्त किया इन लोगों से, इन तीनों लोगों से। ये सुपर टास्क फोर्स के ही 3 लोग थे और ये सुपर टास्क फोर्स ने ही ये क्लेम किया और उनसे जब्त किया, ये केस फाइल किया और हो गया। ये 2007 की बात है। फिर इन लोगों ने सीबीआई की डिमांड की। मैं बताता हूँ सुशांत केस में और ये कैसे सेम है। फिर सीबीआई की डिमांड करने के बाद सीबीआई ने ही इनको ये 2017 में मतलब 10 साल बाद 2017 में ये किया कि इन्होंने 10 कॉप्स को पकड़ा। इन्होंने बोला कि चलो ये 3 लोग जो है वो शायद है, और 2017 में इन्होंने कर दिया कि चलो ये 3 लोग ही गिरफ्तार है। लेकिन अभी 5 साल बाद और ये ओपन करके सीबीआई ने, एक केस क्लोज हो चुका था, 5 साल बाद ओपन करके सीबीआई ने ये बता दिया कि ये तीनों निर्दोष है और 10 कॉप्स दूसरे जो है उन लोगों का ये मामला है। इन्होंने इन तीनों को फंसाया और ये 10 लोगों ने मेन काम किया था, जिन लोगों ने पूरा केस बना के इन तीनों को अंदर करा दिया था। बलविंदर सिंह, कुक्कू एंड तरन सारंत, ये भी टास्क फोर्स के सुपर टास्क फोर्स के लोग थे। तो सोचने की बात है, 2 केस 2007 में स्टार्ट हुआ, उसमें सुपर टास्क फोर्स के लोगों ने 2000 वहीं पे उसी टाइम बंद कर दिया केस। फिर सीबीआई की डिमांड हुई, सीबीआई ने 10 साल लगाया, 2017 में केस सॉल्व किया और उसके बाद वो रीओपन किया अभी 5 साल बाद, और उस केस को बताया क्या कि ये केस आपने, ये 3 लोग बेगुनाह है और 10 लोग सच्चे हैं। 1 किलोग्राम हीरोइन के जब्त करने के मामले में एनडीपीएस एक्ट है नॉर्मल, लेकिन सोचो कितना टाइम लग गया, 2007 से आज 2015 साल। वो भी सीबीआई बीच में एक बार गलत हुई। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत का मामला, जैसे मुंबई पुलिस आई, फिर उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी आई, तो क्या सीबीआई ऐसा करेगी पहली बार के डर के मारे या किसी के मारे मना कर देगी? क्योंकि 2017 में आप नहीं जानते, 2017 में जो उस अमृतसर के टाइम पे वहां पे जो सरकार होगी या होगी, फिर उसके बाद चेंज होगी आज, तो सरकार बदलने से एजेंसीज का काम बदलता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो?
जब क्या ये 2024 के पहले, इलेक्शन के पहले, या सीबीआई अगर काम नहीं करेगी या क्लोजर रिपोर्ट दे देगी और उसके बाद क्या सरकार बदलेगी या फिर सरकार इलेक्शन वापस से जीत जाएगी, तो क्या बीजेपी साथ देके वापस से जिताएगी, वापस से केस रीओपन करेगी? कुछ भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन सीबीआई का कोई भरोसा नहीं। इस केस को मुझे आपको समझाने का मतलब यही था कि जिस तरह से मुंबई पुलिस गई, जिस तरह से यह है, सारा का सारा एजेंसी जो भी है, मुंबई पुलिस भी एक एजेंसी है, सीबीआई भी एजेंसी है, एनसीबी, ईडी, एनआईए सारी एजेंसीज है और ये सारी की सारी एक तरह से देखा जाए, बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं और फिल्मों में कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन सच में देखा जाए तो पॉलिटिशियंस के अंडर में ही काम करती है। और पॉलिटिशियन इनको एक एजेंसीज और ऑफिसर्स लोग नहीं समझते। पॉलिटिशियन इनको अपने घर के जूता चप्पल साफ करने वाले नौकर समझते हैं और उसी तरह से अपने खुद के फायदे के लिए इनका यूज करते हैं। क्योंकि देश के फायदे के लिए अगर ये यूज करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत केस सॉल्व करेंगे, और ये अपने फायदे के लिए यूज करेंगे तो अपने अपोजिशन के लोगों को नीचे गिराएंगे ताकि वो अपनी कुर्सी पा सके। तो सीधी सी बात है कि मतलब ये लोग सिर्फ अपोजिशन को ही यूज कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार संजय राउत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, ये सब तो जेल में डाला इन्होंने, सीबीआई, एनसीबी, एनआईए वगैरह सब कुछ यूज करके, लेकिन सुशांत का केस सॉल्व नहीं किया, जिस केस के चक्कर में ये लोग इधर आए। तो कहने की बात यह है कि ये केस मुझे आपको इसलिए समझाना पड़ा पूरा कि इस केस में ऐसा हुआ कि पहले फाइल हुआ है कि इन्हीं के सुप्रीम टास्क के फोर्स के लोगों ने पहले अपने ही लोगों को किया अंदर, जो गलत आरोप लगाया, फिर सीबीआई की डिमांड हुई, सीबीआई की डिमांड होने के बाद सीबीआई भी पहले क्लोजर रिपोर्ट देती है 10 साल बाद, और 10 साल बाद वापस से केस रीओपन करके 5 साल बाद और टाइम लेके बोलती है कि अभी सच मिला। तो सच क्या है झूठ क्या है वो तो छोड़ो, लेकिन ऐसे केसेस भी होते तो क्या सुशांत सिंह राजपूत का केस 10 साल, 5 साल, 15 साल लगने वाला है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये बात सच है कि आपके जितने भी एविडेंसेस है वो आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो एविडेंसेस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, जैसे कि मैंने बताया सीसीटीवी फुटेज क्लाउड में सेव होता है 2 साल के लिए वो, और दूसरे बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो मोबाइल लोकेशंस, मोबाइल टावर्स वगैरह, ये सब चीजें। आपको एक और भी बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते, लेकिन क्या हम उसका वेट करे जा रहे हैं? और ये फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट्स और ये सब तो खत्म होते जाएंगी, तीसरा रिपोर्ट और ये सब, तो क्या वेट कर रहे हैं कि खत्म होना चाहिए? इसीलिए मैं कहता हूँ, या पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही ये इंसाफ देगी, ये चांसेस है, लेकिन क्या ये चांसेस दिख रहे या नहीं दिख रहे, या इस तरह का केस बन जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम, ताकि लोगों तक एक बात पहुंचे कि लोगों को समझ में आ जाए कि इस तरह से भी खेला जा सकता है, किस तरह से क्या क्या होता है, कुछ भरोसा नहीं, इस तरह से भी खेला जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक बात पहुंचे, और हो सके तो अपने दूसरे एसएसआरियन के साथ साथ अपनी सोशल मीडिया पे भी ये बात डाले इस वीडियो को, ताकि लोग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और समझ में आए कि किस तरह से पॉलिटिक्स खेली जा रही है सुशांत केस में, जो आगे ना हो। तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना।